भारत जोड़ो यात्रा से एक बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने। उन्होंने प्यार के लोग प्यार से समझेगा, उसे प्यार से तो मैं कहना चाहूंगा योगी आदित्यनाथ आके राहुल गांधी से गले मिले। अच्छा भाई, राहुल गांधी भी तो प्यार की मोहब्बत की यात्रा लेके आ रहे हैं। हाँ। और योगी आदित्यनाथ अगर इस भाषा को समझते हैं तो उन्हें गले मिलना चाहिए, उन्हें स्वागत करना चाहिए। अभी एक बहुत प्यारा शब्द लाइन बोली थी कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। ये भाजपा को मुंह की खानी पड़ी कि आज उसी टी शर्ट से राहुल गांधी को आज देखिए कि देश का लोग चिंतित थे, देश के लोग चिंतित है कि राहुल गांधी ठिठुरती हुई ठंड में, आज में जब दिल्ली में 4 डिग्री सेल्सियस पे जब मौसम चल रहा है, बर्फीली हवा चल रही है, कड़ाके की सर्द, ना कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं देश विरोधी भाषा बोल रहे हैं और उनको पार्टी से निकाल देना। राहुल गांधी अगर सवाल कर रहे हैं तो राहुल गांधी का पिता शहीद हुआ है इस देश में, राहुल गांधी की दादी शहीद हुई है इस देश में। दिया गया है तो मतलब कोई चेहरा नहीं छोड़ा है। बड़ी कांग्रेस की यूपी में एंटर करने पे तुरंत वो कुछ बड़ा करने वाले, क्योंकि 63% वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं करते, खिलाफ थी, विपक्ष की विचारधारा विपक्ष के साथ थी, लेकिन वो वोट इधर उधर बट गए। कोई सपा पे चले गए, कोई बसपा पे, कोई कांग्रेस पे, कोई ममता बनर्जी पे, कोई तेजस्वी यादव। नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीना राजपूत। भारत जोड़ो यात्रा से एक बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने आई। अभी तक आपने बहुत सारी वीडियोस देखी, राहुल गांधी कैसे एक राज्य के बाद दूसरे राज्य में फांदते हुए नजर आए और लगातार चलते जा रहे थे 2800 किलोमीटर से ज्यादा उन्होंने तय कर लिया। ये खबरें सबको पता है, पर एक बहुत बड़ी खबर भारत जोड़ो यात्रा से निकली है, कांग्रेस की तरफ से सामने आई है कि तमाम विपक्ष की विचारधाराओं को उन्होंने इनविटेशन भेजा है, क्योंकि अब वो देश की राजधानी के बाद सीधे वो यूपी में एंटर करने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में एंटर करने वाले हैं, योगी जी के गढ़ में, योगी जी के राज्य में एंटर करने वाले हैं। तो क्या कुछ होगा, क्यों उन्होंने तमाम विपक्ष की विचारधाराओं को इनविटेशन भेजा है? क्योंकि ये नॉर्मल खबर नहीं है। अभी तक ये बातें निकल करके सामने आ रही थी कि जैसे ही देश की राजधानी में भारत जोड़ो यात्रा पहुंची तो उन्होंने तुरंत ही रिलैक्सेशन ले लिया, छुट्टी ले ली। पर मुझे लगता है कि उस छुट्टी के पीछे एक बड़ी प्लानिंग हो रही है इस बड़े सूबे को लेकर के, क्योंकि पूरे देश भर में ये सूबा बहुत बड़ा है, लोकसभा चुनाव की कुर्सी को तय करता है और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्रभाव भी पड़ेगा। क्या इसके पीछे के इंडिकेशन है? जल्दी से मैं आपको नाम भी बता देती हूँ कि किस किस को इनविटेशन दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को भी दिया गया है, पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी को भी दिया गया है, पश्चिमी यूपी के एक बहुत बड़े चेहरे जिनका घराना प्रधानमंत्री पद से लेकर के मुख्यमंत्री के पद तक भी रहा, जयंत चौधरी, उनको भी इन्विटेशन दिया गया है। ओम प्रकाश राजभर जो पूर्वांचल से आते हैं उनको भी इन्विटेशन दिया गया है। तो मतलब कोई चेहरा नहीं छोड़ा है। बड़ी प्लानिंग कुछ तो है कांग्रेस की यूपी में एंटर करने पे, तुरंत वो कुछ बड़ा करने वाली है। सीधे इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ अंजू ठाकुर। क्या मान रहे हैं, उत्तर प्रदेश में अब राहुल गांधी 3 तारीख से कदम ताल से ताल मिलाते हुए आगे बढ़ेंगे, कुछ बड़ी प्लानिंग चल रही है क्या? देखिए, राहुल गांधी को पता है, देश के हर व्यक्ति को पता है कि उत्तर प्रदेश वो राज्य है जो दिल्ली की गद्दी तय करता है। अगर दिल्ली किसी को जाना है तो उस व्यक्ति को पहले उत्तर प्रदेश में आना है। तो राहुल गांधी इस चीज को समझ रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं इस समय जो हमारे प्रेजेंट में जो प्रधानमंत्री हैं वो भी उत्तर प्रदेश से सांसद बनकर दिल्ली में राज करने का काम कर रहे हैं। बेशक गुजरात के वो, लेकिन गुजरात ने उन्हें रास्ता नहीं दिया दिल्ली जाने का, उन्हें रास्ता उत्तर प्रदेश नहीं दिया। सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश, बिल्कुल उत्तर प्रदेश ने दिया। और राहुल गांधी ने जो ये पैगाम भेजा है, जो निमंत्रण भेजा है विपक्ष के नेताओं को, तो मेरा मानना है कि उन्हें जाना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी, मुझे आप ये मानते हैं कि जो तमाम विपक्ष के नेताओं को भेजा है उन्हें जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी इस चीज को समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी 2019 में, उसमें जनमत का जो योगदान रहा, जो भारतीय जनता पार्टी को जो जनता ने समर्थन दिया, वो लगभग सिर्फ 37% जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। बाकी की 63% जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थी, की विचारधारा विपक्ष के साथ थी, लेकिन वो वोट इधर उधर बट गए। कोई सपा पे चले गए, कोई बसपा पे, कोई कांग्रेस पे, कोई ममता बनर्जी पे, कोई तेजस्वी यादव पे। तो देश की जनता की जो मत है वो राहुल गांधी जानते हैं कि जब तक विपक्ष एक नहीं होगा, और सिर्फ राहुल गांधी नहीं, विपक्ष के तमाम दलों को समझना चाहिए कि जब तक ये जो वोटिंग जो हमारे बिखरे हुए हैं, जो जनमत हमारा बिखरा हुआ है, क्योंकि 63% वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं करते। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि 37% केवल भाजपा को समर्थन जाता है और 63% अगर एक हो जाता है पूरे देश भर में, तो वाकई तख्ता पलट वाली स्थिति
जुड़ी हो सकती है दोनों ही पक्ष और विपक्ष की विचारधाराओं में। पर मैं यहाँ ये पूछूंगी कि सवाल तो फिर उठेंगे, भाजपा भी आपसे पूछेगी कि हमको हराने के लिए तमाम विपक्ष एक हो गया, ये तो बहुत बड़ी खबर होगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई दूध की धुली पार्टी नहीं है। बेशक उनके लोग कहते हैं कि वॉशिंग मशीन है, जो इसमें चला गया वो गंगा जल से धुल के साफ हो गया। लेकिन मैं आपको बता दूं 2019 में जो इन्होंने सरकार बनाई, आप ये देखिए कि बिहार में इन्होंने गठबंधन करने का काम किया था जेडीयू से, जो हाल ही में टूट गया। उसमें नीतीश कुमार की पार्टी को 16 सीट मिली, भाजपा को 17 सीट मिली, महाराष्ट्र में भी यही हुआ। तो जो इनकी गठबंधन टूट, इन्होंने तमाम जो देश में बिल्कुल उत्तर प्रदेश में भी जो बाबा की सरकार चल रही है, ये भी गठबंधन में सरकार है। वो बात अलग है कि आपको कितने वोट मिल रहे हैं, कितने प्रतिशत मिल रहे हैं, लेकिन उन्होंने खुद लोगों को जोड़ने का काम किया। अगर विपक्ष एकजुट हो रहा है तो कौन सा गुनाह करने का काम कर रहा है? भाई, लोकतंत्र का मतलब ही एक होता है कि विभिन्न विचारधारा के लोग मिलके एक हो, लोगों का कल्याण करें, वो लोकतंत्र है जिसमें सर्वहित की बात हो। तो विपक्ष अगर एक हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और मेरा मानना है कि ये यात्रा सिर्फ एक पार्टी की यात्रा नहीं है, एक व्यक्ति की यात्रा नहीं है। हो सकता है इस यात्रा को राहुल गांधी लेके चले हो सकता है ऐसा कि इस यात्रा को कांग्रेस पार्टी लेके चली है, लेकिन आप देखेंगे कि जहां कन्याकुमारी से यात्रा आ रही है, इसमें तमाम देश के हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति के लोग इस यात्रा को लेकर चलने का काम कर रहे हैं। चाहे वो नन्हे मुन्ने बच्चे हो, चाहे हमारा कोई बुजुर्ग किसान हो, हमारी महिलाएं, माता बहनें हो, तमाम उन्होंने कांग्रेस की इस यात्रा को, भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन दिया है। और उनका समर्थन सिर्फ ये इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से 2014 के बाद आदमी आदमी से भय खा रहा है, देश में किस तरीके से दंगा हो रहे हैं, जाति और धर्म के नाम पे हमें लड़ाया जा रहा है, हमारे देश से रोजगार नहीं है हमारे देश में। मैं ये सवाल तमाम जो राजनीतिक सलाहकार है या जो जनता के बीच में रह रहे हैं, मैं उनसे पूछती हूँ कि कहाँ भय है? आप कह रहे हैं कि 2014 के बाद पूरे देश भर में भय है, वो कह रहे हैं भय मुक्त प्रदेश बनाया और भय मुक्त देश भी बनाया। कैसे ये आप समझ रहे हैं? देखिए, आप खुद मीडिया से हैं और आपको पता होगा जो देश में जो बड़े मीडिया हैं, जो चाटुकार हो चुके हैं, वो खुद ही कहते हैं हिंदू खतरे में है, कभी कहते हैं मुस्लिम खतरे में है। तो आप ये बताइए कि 2014 से पहले कोई भी मीडिया वाले ये बात कहता था, कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता या किसी भी दल का नेता ये बात कहता था कि हिंदू खतरे में है, ये जाति खतरे में है? इन्होंने डर का माहौल बनाया है। जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने अभी एक बहुत प्यारा शब्द लाइन बोली थी कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं मैं, यही सुन के जनता उनसे जुड़ने का काम करिए। जितने आपने देखा कि 8 राज्यों से घूम के आई, जनता का उन्हें भारी समर्थन मिला है। और वो सिर्फ कोई कांग्रेस के लोग नहीं है जो उन्हें समर्थन देने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस के अगर लोग होते तो कांग्रेस की सरकार होती। कार्यकर्ता ही है, कार्यकर्ता नहीं, वो आम आदमी है, वो देश का आम आदमी है। जिस तरीके से जो लोग पीड़ित हैं, आज अगर रोटी के सवाल को राहुल गांधी के साथ अगर कोई यात्रा में जुड़ रहा है तो लोगों को उम्मीद है कि अगर सत्ता बदलती है, व्यवस्था में परिवर्तन होता है तो लोगों को रोजगार मिलेगा, थाली में रोटी आएगी। इसलिए लोग इस यात्रा से जुड़ने का काम कर रहे हैं। एक टी शर्ट में वो भागे चले आ रहे हैं तमाम राज्यों से, उस पर भी क्या टिप्पणी? बिल्कुल, मैं यही कहूंगा, इसी टी शर्ट के वजह से राहुल गांधी की चरित्र हत्या करने का काम किया। इन्होंने बताया कि बर्बरी की टी शर्ट पहनने का काम किया जो लगभग 40-45 हजार का है। ऐसे ऐसे करके इन्होंने यात्रा को खराब करने का काम किया। लेकिन ये भाजपा को मुंह की खानी पड़ी कि आज उसी टी शर्ट से राहुल गांधी को आज देखिए कि देश का लोग चिंतित है, देश के लोग चिंतित है कि राहुल गांधी ठिठुरती हुई ठंड में, आपने देखा होगा किस तरीके से एक वीडियो सामने आई जिसमें वो समाधि स्थल पर जाकर अटल बिहारी जी को, तमाम देश के जो किसान घाट हैं वहाँ जाके अपनी श्रद्धांजलि देने का काम कर। उसी टी शर्ट में जब दिल्ली में 4 डिग्री सेल्सियस पे जब मौसम चल रहा है, बर्फीली हवा चल रही है, कड़ाके की सर्द पड़ रहे हैं, और उसी टी शर्ट में तो देश का युवा चिंतित है कि राहुल गांधी को कुछ होगा। 4 साल का इन्होंने अग्निवीर योजना लेके है जिससे देश का तमाम युवा वर्ग आहत है। रोजगार, रोटी के लिए किसान तड़प रहा है, किसानों को उसकी लागत नहीं मिल रही, महिलाओं और बेटियों की इज्जत सेफ नहीं। उत्तर प्रदेश में मैं आपको बताने का काम कर रहा हूँ जहाँ बाबा का राज है। अमित शाह जी ने कहा था कि हमारे देश में 12 बजे रात को भी कोई महिला गहने पहन के घूम सकती है, लेकिन आप देखिए कि तमाम जिले, आप शहर में खड़ी है, शहर में क्या हाल है महिलाओं के साथ। तो अगर इन चीज़ों को बचाना है आपको तो भारत जोड़ो जो यात्रा है ये सफल होगा नहीं होगा अलग बात है, इससे आप वोट के उससे मत देखिए, लेकिन ये बहुत अच्छा बात है कि इसे जन समर्थन मिल रहा है। और विपक्ष भी यही चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो जानी चाहिए। ये जो जन समर्थन मिल रहा है ये 2024 में भी बदलता हुआ दिखाई देगा आपको, कितना लग रहा है? और ईमानदारी से बताइएगा थोड़ा। देखिए, बिल्कुल, अगर आप किसी के साथ हैं तो आप अपना मत भी उसे देने का काम करेंगे। ये वही लोग जन समर्थन देने का काम करें जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से खुश नहीं है। जो खुश नहीं है उन्हें वोट भी देने का काम नहीं करेंगे, क्योंकि लोग आहत हैं। लोगों को यहाँ धर्म के नाम पे लड़ाया गया, लोगों को जाति के नाम पे लड़ाया गया, लोगों को रोजगार की बात नहीं हुई, लोगों को बेवकूफ बनाया गया, जुमलेबाजी यहाँ फेंकी गई। तो वो लोग आहत हैं, लोगों को लग रहा है कि इस आदमी पे नहीं डेमोक्रेसी है, लोगों को पता है कि ये लोकतंत्र है हमारे देश में। जी, मैं एक मुद्दा जो पूरे देश भर के लिए बड़ा है और हमारे हर एक
व्यक्ति के लिए बड़ा है, वो है जो चीन लगातार कोशिश कर रहा है देश में अपनी पैठ बनाने की। हमारी सीमा पर लगातार ऐसे विवाद सामने आ रहे हैं। उस बीच में राहुल गांधी ने भी टिप्पणी की कि चीन हमारी आर्मी को कहीं ना कहीं खतरा पहुंचा रहा है, और ऐसे तमाम तस्वीरें दिख रही हैं। पर वहां एक और तस्वीर दिखी जिसमें हमारी आर्मी ने उनको खदेड़ दिया पीछे। क्या मान रहे हैं? और उस पर विवाद भी बना कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं देश विरोधी भाषा बोल रहे हैं और उनको पार्टी से निकाल देना चाहिए। देखिए, मैं यही कहने का काम करूं, भारतीय जनता पार्टी चरित्र हत्या करने का काम करती है। अगर आप भाजपा से सवाल पूछते हो, मैं आपको कमजोर कर रहे हैं राहुल गांधी अपने बयान से। मैं आपको बता रहा हूँ, आर्मी को कोई कमजोर नहीं कर रहा। राहुल गांधी को पता है, देश के हर एक बच्चे को पता है कि जो भारत की सेना है उसका शौर्य पराक्रम पूरे विश्व में सबसे अतुलनीय है, अकल्पनीय है। हमें भी ऐसा मानना है। लेकिन अगर हम अपने देश को लेकर चिंतित हैं, अगर हम चीन के बारे में नरेंद्र मोदी जी की सरकार से सवाल पूछते हैं, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार के मंत्री कहते हैं, नरेंद्र मोदी जी की सरकार कहती है कि आदमी देश की आर्मी को कमजोर करने का काम करे, क्योंकि उसे पता है भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से मैंने बताया रूल एंड डिवाइड करने का काम करती है। सवाल उठे बिल्कुल तो बिल्कुल देश विरोधी घोषित कर देंगे। ये भावनाओं से खेलने का काम करती है, देश की जनताओं के भावनाओं से खेलने का काम करती है। राहुल गांधी ने आर्मी पे सवाल नहीं उठाया, या देश का कोई भी व्यक्ति आर्मी के लिए कुछ नहीं कह सकता। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूछता है, वो इनकी पॉलिसी पूछता है। अरे आज अगर देश चीन हमें लाल आंख दिखा रहा है, हमारे देश में मोदी जी कहते हैं कि चीन पे हमारे देश पे कोई कब्जा नहीं है, फिर कहते हैं कि हमारे देश की आर्मी ने उसे बाहर निकालने का काम किया। तो कोई हमारे घर में घुसा, जब तो हमारी आर्मी ने उसे खदेड़ने का काम किया। तो क्यों आप देश को झूठ बोलने का काम करें, देश में आप भ्रम फैलाने का काम करें? तो राहुल गांधी ने आर्मी के लिए कुछ नहीं पूछा। आज अगर मैं भी अगर ऐसे कोई सवाल करूं तो मुझे भी ये लोग देश विरोधी कर देंगे कि आपको आर्मी पे भरोसा नहीं। अरे आर्मी में जो है वो हमारे ही भाई है, हमारे ही लोग हैं। हम किसान परिवार से आते हैं, ज़्यादातर किसानों के लोग आर्मी में। आप ये बताइए कौन से भारतीय जनता पार्टी का नेता जो आर्मी में होने का काम कर रहा है? राहुल गांधी अगर सवाल कर रहे हैं तो राहुल गांधी का पिता शहीद हुआ है इस देश में, राहुल गांधी की दादी शहीद हुई है इस देश में। तो राहुल गांधी सवाल कर रहे हैं तो वो देश की आर्मी पे उन्हें कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, लेकिन वो देश की पॉलिसी पे देश की सरकार से पूछना चाहिए, जो हमारा मौलिक अधिकार है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग चरित्र हत्या करने का काम ना करें, और देश की जनता को समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लगातार हमारे भावनाओं से कभी जवानों के नाम पे तो कभी धर्म के नाम पे खेलने का काम किया है। लेकिन आज हमें समझना है, हमें रोटी चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए। जैसे ही यूपी में भारत जोड़ो यात्रा, एक मैं पूछना चाहती हूँ पर्सनली आपसे कि भारत जोड़ो यात्रा जैसे यूपी में आएगी, क्या लग रहा है कि कितना जन समर्थन भारत जोड़ो यात्रा को मिलने वाला? देखिए, जिस तरीके से पूरे राज्य में लगभग 8 राज्य तय करके राहुल गांधी इस यात्रा को लेके आए हैं, तो हर राज्य में उन्हें भरपूर जन समर्थन मिला है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश एक उदाहरण होगा, इतना बढ़िया इन्हें जन समर्थन मिलेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोग लगता है कि अभी तक और राज्यों में वो आए हैं, पर यूपी का जन समर्थन भारत जोड़ो यात्रा को कुछ अलग मिलने वाला है। बिल्कुल, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोग बदलाव चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के लोग सबसे ज्यादा त्रस्त हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, योगी सरकार से त्रस्त हैं। तो वो खुद चाहते हैं कि वो राहुल गांधी या कोई भी अगर ऐसी यात्रा को लेके आए जिससे व्यवस्था बदले, उत्तर प्रदेश के लोग ये चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा मानना है कि विपक्ष की पार्टियों को भी जाना चाहिए, विपक्ष को अपने भावनाओं का उन्हें साथ देना चाहिए, अपने भावना रखनी चाहिए उस यात्रा के प्रति, और लोगों को उस यात्रा का समर्थन करना चाहिए। अच्छा, आप जब से मैं बात कर रही हूँ तो विपक्षी क्यों, पक्ष के लोग क्यों नहीं आने चाहिए? अगर वो भारत जोड़ो यात्रा है, अगर वो वाकई भारत को जोड़ रही है वो यात्रा, तो पक्ष के लोग क्यों नहीं आने चाहिए? और अगर पक्ष के लोग आने चाहिए तो वो कौन कौन से ऐसे चेहरे होंगे जो आप बताना चाहते हैं? देखिए, जो मौजूदा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ये जो यात्रा है ये प्रेम सद्भाव भाईचारे की है जी। राहुल गांधी लगातार, या कांग्रेस के लोग तमाम जो इस यात्रा से जुड़े हैं, वो कह रहे हैं कि हम इस यात्रा से प्रेम लेना चाहते हैं, मतलब प्रेम बांटना चाहते हैं, प्यार बांटना चाहते हैं, भाईचारा बांटना चाहते हैं। लेकिन आपको याद होगा कि मौजूदा जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी भाषा कैसी है? वो खुद ही 2 तरीके की भाषा कहते हैं कि हम आदमी को हर दूसरी भाषा में भी समझाना चाहते हैं, समझाना जानते हैं। तो ये लोग प्यार के लोग नहीं, प्यार से समझेगा उसे प्यार से। तो मैं कहना चाहूँगा कि योगी आदित्यनाथ था कि राहुल गांधी से गले मिले। अच्छा भाई, राहुल गांधी भी तो प्यार की मोहब्बत की यात्रा लेके आ रहे हैं, और योगी आदित्यनाथ अगर इस भाषा को समझते हैं तो उन्हें गले मिलना चाहिए, उन्हें स्वागत करना चाहिए। आप चाहते हैं कि एक ऐसी तस्वीर सामने निकले कि राहुल गांधी योगी जी के गले लगे? अगर आप सच में नफरत को अलग रखते हैं, हिंसा को अलग रखते हैं, प्रेम अगर भाईचारा को चाहते हैं, और ये यात्रा उसी के लिए, ये उसी का उदाहरण है, तो जो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष क्या पक्ष के लोग भी हैं, हालांकि सुनने में आ रहा है कि पक्ष के लोगों को इन्विटेशन दिया है, तो कांग्रेस ने नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह जी को शायद इन्विटेशन दिया है, लेकिन ये वो लोग हैं जो सच में उन्हीं चेहरों को क्यों क्या मानते हैं? देखिए, इन्हें पता है कि ये लोग काम करने में, राजनाथ सिंह की जो पृष्ठभूमि है किसानों से आती है, नैतिकता है उनके अंदर, वो देश के प्रधानमंत्री के चेहरे थे। वो बात अलग है कि कुछ 2 जोड़ी ने इन्हें हटाने का काम किया, दूसरे
दूसरे से अच्छा, तीसरे दो नंबर पे जोड़ी। लेके चली गई। हाँ, बिल्कुल, हाँ। दूसरे से तीसरे नंबर पे लेके चली गई। तो देश के पक्ष को, विपक्ष को, लोगों को भी पता है, जो भारतीय जनता पार्टी में उन्हें भी पता है कि जो सरकार चल रही है, कंपनी चल रही है, जो हम दो लोग कंपनी चलाने का काम करें और दो लोगों के लिए कंपनी चलाने का काम कर उत्तर रहे हैं। प्रदेश की राजनीति को आप बहुत करीब से देखते हैं, तो क्या लग रहा है कि जल्द से जल्द कितना भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के उत्सुक है जैसे ही वो यहाँ पर यूपी में आए? देखिए, ये यात्रा है, हम देखना चाहते हैं इस यात्रा को कि ये यात्रा उत्तर प्रदेश से क्या लेके जाती है और उत्तर प्रदेश में क्या देके जाती है, जो लोगों के लिए क्या हित रहेगा, देश में क्या मैसेज जाएगा। और मैं ये आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि जो यात्रा है वो 2024 की राजनीति को तय करने का काम करेगा। अच्छा, ये जो यहाँ से यात्रा निकल रही है, और एक चीज तो बहुत बड़ी है क्योंकि पूरे देश भर में सबसे बड़ा सूबा है, और ये कहते हैं कि यूपी एक वो राज्य है जो लोकसभा की कुर्सी को तय करता है। तो राहुल गांधी अभी तक बहुत सारे राज्यों से होते आए हैं और काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, पर यूपी में उनका आना बहुत बड़ा मानते हैं। बिल्कुल। आप भी मानते हैं? कितना बड़ा मानते हैं? बिल्कुल, बहुत बड़ा मानते हैं। यूपी में आ रहे हैं तो वो उन्हें पता है कि उत्तर प्रदेश क्या महत्व रखता है देश के लिए। वो यूपी में आ रहे हैं, वो यूपी की व्यवस्था को समझने का काम करेंगे, यूपी के कल्चर को समझने का काम करेंगे। तो ये बहुत बड़ा उदाहरण होगा। कोई राहुल गांधी के लिए आप संदेश देना चाहते हैं जो यहाँ से यूपी में कदम रखने से पहले वोट सुने या उनके नेता सुने? देखिए, मैं यही चाहता हूं कि राहुल गांधी जी अगर उत्तर प्रदेश में आए तो उत्तर प्रदेश में जो नफरत की आग है, इस समय जो नफरत की आग जलाने का काम कर रही है मौजूदा सरकार, आग को बुझाएं और यहाँ मोहब्बत जो फूल है वो बरसाने का काम करें। उत्तर प्रदेश के लोगों को जोड़ने का काम करें, यहाँ से दंगा हिंसा ये सब हटाने का काम करें। यहाँ मोहब्बत का बिखराव होना चाहिए उत्तर प्रदेश में। राहुल गांधी जी के लिए मेरा यही संदेश है। और जनता, यूपी की जनता अगर उन्हें समर्थन देगी तो कैसी जनता उनके साथ रहेगी? उनके साथ वही लोग होंगे जो हिंसा के खिलाफ होंगे। हालांकि 10% लोग ही देश में हैं जो हिंसा को समर्थन करने वाले लोग हैं। राहुल गांधी जो पैगाम, मोहब्बत का पैगाम लेके आ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ऐसा मानना है कि उत्तर प्रदेश के वो लोग जो मोहब्बत को मानने वाले हैं, जो भाईचारा अमन को पसंद करते हैं, वो लोग उस यात्रा में जाकर उनका समर्थन करने का काम करेंगे। वो यहाँ पर स्वागत भी करना चाहते हैं कि भाई आए, क्योंकि देखिए हक सभी का है। अपने अपने विचारों के साथ वो देश में क्या भूमिका निभा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, और राहुल गांधी का यूपी में आना, उत्तर प्रदेश में आना, पक्का पता है कि भैया बयानबाजियां होने वाली है, कुछ तो बड़ा होगा, कुछ तो बड़ी प्लानिंग है। ये मामूली बात नहीं है, ये छुट्टियां नहीं है, ये बहुत बड़ा अंदर ही अंदर प्लान है। क्या होता है, छोटी से छोटी अपडेट भी मैं आपको लगातार देती रहूंगी। पर फिर मैं ये बताती जा रही हूँ कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को, पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी को, जयंत चौधरी जो पश्चिमी यूपी के बहुत बड़े चेहरे हैं, पश्चिमी यूपी की जो जनता हमें देख रही है, वो भी सुने कि कांग्रेस की तरफ से, भारत जोड़ो यात्रा की तरफ से किसको उनके नेता को इनविटेशन दिया गया है, वो जयंत चौधरी है। वहीं पूर्वांचल की जो जनता है उत्तर प्रदेश में, वहां पर ओम प्रकाश राजभर को दिया गया है, शिवपाल यादव को भी दिया गया है। तो बहुत बड़ी बातें हैं। अब देखना है कि यूपी में ये भारत जोड़ो यात्रा क्या रंग लाती है और क्या मैसेज देती है। पर ये बड़ी बात है कि आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो को लेकर के, जरूर हर एक व्यक्ति कमेंट करके बताएं आपका भी क्या सोचना है कि उत्तर प्रदेश में कदम रखने से पहले राहुल गांधी को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जरूर बताएं। फिलहाल के लिए नमस्कार।